कि तुम्हारे इशू को मार के टांगने वाले कौन लोग थे। राहुल निश्चित बोलेगा, इस्लाम पे बात आई तभी वो मुंह खोलेगा। इन सब पप्पू का सरदार मेरे हिसाब से केजरीवाल भी हो सकता है। तो यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है, तख्त के खेल में जहर होना लाजमी करना है। है गजवाई हिंट करना है 28 पार्टियों को। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त हमारे साथ हैं गुरुजी कार्तिकेय राणा जी और हम बात करेंगे कि देश के जो तमाम मुद्दे हैं, एक तो सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन की तरफ से बयान दिया गया, समाप्त करने का आह्वान किया गया, एक तरीके से 80% जो हमारे देश की आबादी है उसके खिलाफ बयान दिया गया। कांग्रेस ने पूरी तरीके से समर्थन किया है क्योंकि अध्यक्ष के बेटे ने खुद ये बयान दे दिया है कि सनातन धर्म में जो है वो समानता नहीं है और अगर ऐसा धर्म जहाँ पर समानता नहीं है वो एक बीमारी के बराबर है। तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना और उसके बाद उसे खत्म करने का आह्वान करना कितना जायज है? सर, सबसे पहले तो आप इसी बयान पर बताइए। देखो ऐसा होता है मैम कि उन्होंने तुलना करी किसे, डेंगू, कोरोना और किससे करा, मलेरिया से करा। देखिए उन्होंने वो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सनातन पद्धति के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। जब महाभारत हुआ था तो हमारे कृष्ण जी कौरवों के पास गए थे, उनको हाथ जोड़ के बोला भैया 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। मतलब झगड़ा करने से पहले हम लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया मत करो मत करो मत करो, क्योंकि सनातन पद्धति का यही मतलब है कि हम लोग शह विष्णु हैं। विष्णु बनने से पहले शह विष्णु बनते हैं। उसके अलावा उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो सनातन की जमीन पे खड़े हुए हैं। पूरी पृथ्वी सनातनी है, उसको सनातन पद्धति के बारे में कोई पता ही नहीं है, उसे अपने धर्म के बारे में नहीं पता। मैं उनके धर्म की भी पोल खोलता हूँ। तुम एक बार बताओ कि तुम्हारे इशू को मार के टांगने वाले कौन लोग थे? वो तुम ही तो लोग थे। क्रिश्चियनिटी को खत्म करने वाले कौन थे? इशू को मारने वाले तुम ही लोग तो थे। तुम अपने गिरबान में झांके देखते नहीं हो, तुम्हें अपने बारे में पता नहीं है, तुम बात कर रहे हो हमारे बारे में। तो जब इनके धर्म में ऐसी हरकतें हो जाती है, बेचारे इशू को टांग दिया, महादेव ने इशू को भेजा, इन्होंने उसको मार के टांग दिया। तो कहने मतलब इस बात का मैम, इनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, हमारे धर्म के बारे में कैसे बात करेंगे? कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कभी गीता नहीं पढ़ी इन्होंने, कभी रामायण नहीं पढ़ी। क्योंकि ये सब कुछ होते हुए अभी योगेश जी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इनके नाम सारे सनातनी है। सब कुछ नाम सनातनी, माँ से लेके बेटे तक का नाम सनातनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। ये पप्पू हैं, ये पप्पू की लिस्ट में आ गया है। चौथा पप्पू हो गया। पहला पप्पू कौन है? राहुल गांधी। दूसरा पप्पू कौन है? अखिलेश यादव। तीसरा पप्पू कौन है? पप्पू ब्रदर्स, वो तेजस्वी यादव। और दूसरे का नाम क्या है? आदित्य ठाकरे। हाँ नहीं पप्पू, हाँ तेज प्रताप। ये 4 पप्पू की लिस्ट में आ चुका है। और इन सब पप्पू का सरदार मेरे हिसाब से केजरीवाल भी हो सकता है, हालांकि वो गिरगुट के भगवान बन चुके हैं। तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं पता जी। जो बयान उनकी तरफ से दिया गया तो राहुल गांधी तो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खड़गे के बेटे ने भी, कीर्ति चिदम्बरम ने भी बयान दे दिया। तो इन लोगों का जो बयान आया है, क्या माना जाए कि कांग्रेस उनके बयान के साथ है? तो देखो मैडम, ऐसा है कि चोर चोर मौसेरी भाई, ठीक है, ये एक ही पंथ की बात करेंगे, एक ही समाज की बात करेंगे। यानी मतलब कूड़ा सारा इकट्ठा हो गया, अब जल रहा है, बदबू आ रही है उसमें से, कुछ लोग सड़ रहे हैं, कुछ किसी में से बदबू आ रही है। तो ये जो बदबू आ रही है, यही वक्तव्य निकालेंगे मुंह से। ये सनातन को गाली देंगे, हिंदू धर्म को उल्टा सीधा बोलेंगे और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? गजवाए हिंद करना है। ये 28 पार्टियों को क्या करना है? गजवाए हिंद करना है 28 पार्टियों को। तो ये कुछ ना कुछ तकनीक निकालेंगे, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, जनता को भड़काने के लिए। चाहते हैं कि हिंदू भड़क जाएं और दंगा कर दें। हिंदू कभी भड़कता नहीं है, हिंदू कभी दंगा नहीं करता। हाँ, हिंदू सजा देता है अगर किसी इंसान ने कोई कृत्य किया है, तो ये इसी वजह से ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि इनको सजा मिलेगी, परिणाम जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो किस प्रकार की सजा इनको मिलेगी और क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? दो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सनातन पद्धति के हिसाब से, एक हमारे राष्ट्र के कानून के हिसाब से। राष्ट्र के कानून के हिसाब से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सनातन पद्धति के हिसाब से कैसे कि हमारे शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, कारण शरीर के अंदर हमारे सारे कर्मों की सजा लिखी जाती है। तो वहां से सजा इसके शरीर के अंदर आएगी, फिर इसके दिमाग में आएगी, फिर इसके शरीर के अंदर आएगी। मतलब जो इसने कृत्य किया है, जो इसने लफ्ज बोले हैं, उसकी सजा सनातन पद्धति के हिसाब से भी दी जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर ये जेल में जाएगा। आप भी मानते हैं कि इन्हें जेल में जाना चाहिए? इस प्रकार की बयानबाजी अगर किसी और धर्म के लिए करते तो क्या हो जाता अब तक? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये पहले तो खुद वायरस है। क्योंकि अगर वायरस की बात कर रहा है, जिन बीमारियों का इसने नाम लिया, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, तीनों की तीनों वायरस, कोई मच्छर से होता है, कोई किसी से होता है। अब इन्होंने उसको खत्म करने की पद्धति बताई है कि इस तरीके से सनातन को खत्म किया जाए। तो सबसे पहले खत्म करने की प्रक्रिया में ये सबसे पहले अपना जो नाम के 2 अक्षर हैं, उदय और निधि, दोनों सनातन धर्म से आते हैं। फिर इनके पिताजी, जो इनके पिताजी हैं, उनके नाम भी एम के, वो भी वहीं से आते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़, इनके घर में जिस माँ ने इनको जन्म दिया है, जिस वजह से धरती पे हैं, उस माँ का नाम तो माँ के बहुत बड़ी माता के नाम पे है, माँ दुर्गा, उनका नाम दुर्गा है। तो दुर्गा, तो जो जितने भी लोग हैं इनके यहाँ पे, सबसे पहले तो उनको ख़त्म करें या उनके नामों को ख़त्म करें, या क्रिश्चियन कम्युनिटी जिससे भी आते हैं। आप आज की तारीख में देख लीजिए,
जो इनके पिताजी हैं उनका धर्म भी हिंदू ही है। आप कहीं पे सर्च कर लीजिए, उनका अभी भी धर्म हिंदू है। उनकी जाति जो है वो क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन धर्म उनका हिंदू है। ठीक है, तो हिंदू धर्म होने के बावजूद इनके पिताजी पप्पू स्वर बोलूंगा उनको मैं, पप्पू स्वर का कारण है, पप्पू स्वर इसलिए कि पप्पू का बाप पप्पू स्वर हुआ, तो इनका बेटा जो हुआ पप्पू हुआ, वो भी पप्पू है राहुल गांधी की तरह। अब ये जब बैठक में जाते हैं मुंबई में, तो ये तमिल में अपना संबोधन देते हैं, जहां पे कि सिर्फ टीआर बालू के अलावा कोई दूसरा इंसान ही नहीं था उसको समझने वाला। वहां जो बाकी 26 लोग बैठे हुए थे ना, वो ऐसे देख रहे थे जैसे गधा गधे को देख रहा है वाकई में, क्योंकि ये बोल रहे थे ना स्टालिन पेश रहा है, ना इन्ने बड़े कन्नड़, या जो मतलब जो भी बोल रहे थे, वाट एवर, मैं बोल सकता हूँ तमिल, लेकिन एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे वो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो वो जो बोल रहे थे उनको गधे आपस में देख रहे थे। अब बात आई आगे की वक्तव्य की कि इन्होंने जो बोला, आपने राहुल गांधी जी के ऊपर बोला अभी कि राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। राहुल निश्चित बोलेगा, जनेऊधारी ब्राह्मण है, राहुल निश्चित बोलेगा। इस्लाम पे बात आई तभी वो मुंह खोलेगा। ठीक है, तभी वो मुंह खोलेगा। मैडम जनेऊधारी ब्राह्मण है, आपको पता है उनकी जो बहन है वो अभी सावन में मीट खा रही थी, वीडियो वायरल हुआ है, बहुत प्यारा मीठा बना है। वही तो कह रहा हूँ आपसे, बनाने वाले वो, खाने वाले हो जनेऊधारी ब्राह्मण। देखो ब्राह्मणों क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या नाश करने पे तुला हुआ है। और ये ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। इन्हीं के नेहरू जी ने क्या किया था, 370 लागू कर दी थी, किसको भगाने के लिए, ब्राह्मणों को भगाने के लिए। इंप्लीमेंट किसने किया, मोहम्मद मुफ्ती सईद ने। तो ये कोई ब्राह्मण वामण नहीं है, ये एक भेड़े की खाल में, शेर की खाल में भेड़िया बनने की कोशिश कर रहे हैं ये। दूसरी चीज उसी तमिल भाषा के ऊपर बोलना चाहूंगा मैं कि तमिल भाषा आज से 3000 साल पुरानी है। तमिल भाषा के जनक थे एक सनातनी अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि ने संस्कृत भाषा से तमिल भाषा का जन्म दिया। ठीक है, तो क्या ये तमिल भाषा को खत्म करेंगे? क्योंकि सनातन की बात कर रहे हो आप, सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक जीवन शैली है, सनातन कोई धर्म नहीं है। हिंदू इज नॉट अ धर्म, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन मैडम। हिंदू एक पद्धति है जीवन को जीने की। हिंदुओं के घर में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आप इसे मार दो जाके, आप इसे काट दो जाके ना। हमारे घरों के जो बच्चे हैं ना सनातन के, वो अगर उसकी उंगली से भी खून निकलता है ना, तो मम्मी कहता होगा माँ के पास भागता है वो, न कि ये देखता है कि खून निकल रहा है, खून और देख लूं मैं। ठीक है, तो सनातन वो है, सनातन एक पद्धति है जिस सनातन के ऊपर उसने सवाल किया है। गठबंधन में सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं, एक एक करके हर कोई बोल रहा है, ये उनका बयान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन वहीं पर केजरीवाल जो लाइव वो है पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम मंदिर जाते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। उसी गठबंधन में है वो, जो बीजेपी नाम दे रही है घमंडिया, उन्होंने रखा है इंडिया। देखिए मैडम, इसको आप बेसिकली आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस बयान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे क्यों जाना पड़ेगा? इसमें आपको करीब 20 या 25 दिन पहले का एक वक्तव्य आया है हमारे, जिनको चाणक्य बोला जाता है देश में, शरद पवार साहब का। शरद पवार साहब बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तो मैंने उनको बताया था, नरसिम्हा राव साहब को, कि ये बीजेपी भरोसा मत करो आप। ठीक है, तो कहां से शुरू की उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात? आपके 1991 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है। तख्त के खेल में जहर होना लाजमी है, तो जहर ठीक है। दूसरा जहर कौन घोलता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का आज से एक हफ्ते पहले वक्तव्य है कि अल्पसंख्यक और दलित खतरे में हैं, सेफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप मुझे एक चीज बताइए, जो मेवात में हुआ उसमें बहुसंख्यक कौन था? मेवात में करने वाला बहुसंख्यक कौन था? जिसने हमला किया वो कौन था? हमला करने वाले तो वही थे ना, अल्पसंख्यक, आपके अल्पसंख्यक ही थे। तो हमला फिर कैसे कर दिया? मैं बोलता हूं मुस्लिम थे। ठीक है, तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो खतरे में हैं? खतरे में तो सनातन सभ्यता है, क्योंकि आप 28 दल जो खड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप देश बचाने के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं। आपको सनातन कैसे भी खत्म करना है। और ये जो चुप्पी है, जो ये बोलना कि ये उनका विचार अपना विचार है, अगर सबके अपने विचार हैं तो आप 28 दल साथ में आए क्यों? चुनाव लड़ो ना। मकसद सिर्फ आपको मोदी हराना है। और मोदी हराना क्यों है? मोदी हराना इसलिए है कि सनातन को खत्म किया जा सके, किसी भी तरह से खत्म किया जा सके। उसी चेन में हो रहा है सब कुछ, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। तमिल भाषा को खत्म करें पहले।